पहलगाम अटैक, एक दर्दनाक रात की कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रस्तावना। स्वर्ग जैसी जगह पर अचानक टूटा कहर। भारत के उत्तरी भाग में स्थित खूबसूरत पहाड़ों और नदियों के बीच बसा है पहलगाम, जो जम्मू और कश्मीर के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि यही स्थान प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव भी है। पहाड़ों की ठंडी हवा, देवदार के जंगल और लिद्दर नदी की कलकल ध्वनि, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन 1 अगस्त 2000 की रात इस स्वर्ग में ऐसी भयावह घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये घटना इतिहास में पहलगाम अटैक के नाम से दर्ज हो गई। अध्याय 1, अमरनाथ यात्रा का समय। हर साल सावन के महीने में हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए निकलते हैं। ये यात्रा कठिन होती है, ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और खतरनाक रास्ते। फिर भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कभी कमी नहीं आती। उस साल भी हजारों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, सभी के चेहरे पर एक ही भावना थी, भक्ति। पहलगाम का बेस कैंप यात्रियों से भरा हुआ था। तंबुओं की कतारें लगी थीं, लंगर चल रहे थे, भजन गूंज रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये जगह चीखों और गोलियों की आवाज से भर जाएगी। अध्याय 2, आतंक की योजना। उस समय कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। कई आतंकवादी संगठन भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों का हाथ माना गया। उनका मकसद था धार्मिक यात्रा को निशाना बनाना, देश में डर फैलाना, कश्मीर की स्थिति को और अस्थिर करना। आतंकियों ने पहले से योजना बनाई थी। उन्होंने पता लगाया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम में हजारों लोग रहते हैं और सुरक्षा के बावजूद भीड़ बहुत ज्यादा होती है। यही मौका था जब वे हमला करना चाहते थे। अध्याय 3, हमले से पहले की शांत शाम। 1 अगस्त 2000 की शाम पहलगाम में मौसम सुहावना था। यात्री दिन भर की यात्रा के बाद अपने तंबुओं में आराम कर रहे थे। कहीं भजन चल रहे थे, कहीं लोग खाना खा रहे थे, कहीं लोग अगले दिन की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। सुरक्षा बल भी मौजूद थे, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अंधेरा बढ़ते ही पहाड़ों के बीच छिपे कुछ साए धीरे धीरे बेस कैंप की ओर बढ़ रहे थे। वे थे आतंकवादी। अध्याय 4, हमला शुरू होता है। रात लगभग 8 बजे अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। पहले तो लोगों को लगा शायद सेना अभ्यास कर रही होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सच सामने आ गया। आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कई लोग जमीन पर लेट गए, लेकिन गोलियां लगातार चल रही थीं। आतंकियों का मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना। अध्याय 5, भय और चीखों से भरी रात। कुछ ही मिनटों में पूरा क्षेत्र युद्ध भूमि बन गया। चीखें, रोना, गोलियों की आवाज और भगदड़। कई श्रद्धालु घायल हो गए। कुछ लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। एक पिता अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। एक महिला अपने पति को पुकार रही थी। लेकिन उस अंधेरे और अफरा तफरी में किसी को किसी का पता नहीं चल रहा था। अध्याय 6, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई। हमले की खबर मिलते ही सुरक्षा बल तुरंत सक्रिय हो गए। सीआरपीएफ और सेना ने आतंकियों को घेरने की कोशिश की। कुछ ही देर में मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियों की आवाज अब दोनों तरफ से आ रही थीं। आतंकवादी पहाड़ों की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनका पीछा किया। इस मुठभेड़ में कई आतंकवादी मारे गए। अध्याय 7, हमले का भयानक परिणाम। जब सुबह हुई और स्थिति नियंत्रण में आई, तब असली दर्दनाक तस्वीर सामने आई। इस हमले में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए, कई परिवार टूट गए। ये घटना अमरनाथ यात्रा के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गई। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। अध्याय 9, देश की प्रतिक्रिया। जब ये खबर पूरे भारत में फैली तो लोगों में गुस्सा और दुख दोनों था। देश के नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की बात कही। साथ ही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। अध्याय 10,
श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए लोग डरे जरूर, लेकिन एक बात साफ थी, आतंकवाद श्रद्धा को नहीं रोक सकता। अगले साल फिर हजारों लोग अमरनाथ यात्रा पर निकले, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये आस्था थी। अध्याय 11, इतिहास का सबक। पहलगाम अटैक हमें कई बातें सिखाता है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। निर्दोष लोगों को निशाना बनाना कायरता है। डर के सामने झुकना समाधान नहीं है। भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहकर यह साबित किया है कि हिंसा कभी जीत नहीं सकती। समापन। पहलगाम आज भी खड़ा है। आज भी पहलगाम उतना ही खूबसूरत है। आज भी वहां देवदार के जंगल हैं, नदियों की आवाज है और अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की आस्था है। आतंक की वो रात इतिहास बन गई, लेकिन श्रद्धा और साहस आज भी जीवित है।